नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव हिंदी मंजूषा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो लेकर आया हूं वह वाच्य के विषय में आज मैं बात करने वाला हूं। वाच्य से संबंधित प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में सीधे उदाहरण के द्वारा पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है। तो यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो भी हिंदी से व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करके उस पर ऑल बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा आज का टॉपिक है वाच्य। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वाच्य क्या है। वाच्य, ठीक है, ये क्रिया का एक भाग है या अंग है, प्रकार होता है। ठीक है, यह क्रिया का एक प्रकार है या क्रिया का एक प्रकार है, यानी कि ये आधार जो क्रिया का बताया जाता है यह क्रिया का एक प्रकार है जिसके आधार पर विभाजन किया जाता है। जिसके आधार पर, वाच्य के आधार पर, जिसके आधार पर क्रिया का विभाजन किया गया है। क्रिया का विभाजन किया गया है, किया गया है। ठीक है, यानी कि वाच्य के आधार पर क्रिया का विभाजन। ठीक है, तो कितने भेद यहाँ पर होते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे क्या इसकी परिभाषा। वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य किसको कहेंगे, वाच्य की परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से यह पता चले, देखिए क्रिया के परिभाषा बता रहे हैं, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में यह पता चले, वाक्य में यह पता चले कि, यह पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, वाक्य में किसकी, यहाँ पर किसकी से तात्पर्य क्या है, कर्ता, कर्म या भाव से। यहाँ पर है कर्ता, कर्म या भाव। ठीक है, किसकी प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं क्रिया के रूप परिवर्तन से हमको ये पता चलता है कि वाच्य में कर्ता की प्रधानता है या क्रिया की कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता। देखिए यहाँ पर भाव, कर्म या कर्ता, तीन चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि वाच्य परिवर्तन जो कर रहा है वाक्य में किसकी प्रधानता, और यानी कौन सा प्रकार है जो कि ज़्यादा अर्थ ध्वनित कर रहा है, उसको, उसकी उसमें अधिकता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब इस आधार पर जो ये वाच्य है, तो वाच्य के आधार पर तीन भेद हैं। ठीक है, वाच्य के तीन भेद हैं, वाच्य के तीन भेद हैं। ठीक, अब देखिए पहला क्या है, पहला है कर्तृवाच्य, पहला क्या है, कर्तृवाच्य। ठीक, और दूसरा है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य। ठीक, ये इसके तीन भेद हैं वाच्य के। अगर सीधे सीधे प्रश्न आता है कि वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के कितने भेद हैं, तीन भेद आपको बताने हैं। यहाँ पर कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है,
अब इसके बाद हम इनको देखेंगे कि ये किसको कहते हैं, यानी कब कर्तृवाच्य होगा, कब कर्मवाच्य होगा और कब भाववाच्य होगा, हम इसको अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, वाच्य की परिभाषा। और वाच्य है क्या, वास्तव में क्या है, क्रिया का एक प्रकार है जिसके आधार पर क्रिया का विभाजन करते हैं, और ये इसकी परिभाषा और ये इसके भेद। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे इसकी बात करेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, वाच्य के भेद की जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला है कर्तृवाच्य। किसको हम कर्तृवाच्य कहेंगे? ठीक है, देखिए कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य की परिभाषा हम देंगे कि वाक्य में जिसके प्रयोग से कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो वह क्या होगा, वाच्य कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से, वाक्य में क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से, जिस रूप परिवर्तन से कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो, कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो, कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से इसको हम स्पष्ट करेंगे। उदाहरण क्या है, उदाहरण इसमें कर्ता ही मुख्य होता है, कर्ता की बात आती है, जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर वह शब्द जो आ रहा है वह कर्ता है, और क्या है, ये वाक्य में प्रधान अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, कर्तृवाच्य है। तो यहाँ पर ये क्या है, कर्ता है। ठीक, इसलिए यही क्या है, कर्तृवाच्य है। ठीक, ये कर्तृवाच्य। तो ये उदाहरण, सामान्य वाक्य जो भी है, प्रश्न विधिवाचक वाक्य होते हैं, वो लगभग सभी वाक्य जो हैं क्या है, कर्तृवाच्य है। ठीक है, उसमें कर्ता की प्रधानता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, वाच्य है, यह है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य इसको हम अंग्रेजी में पैसिव वॉइस भी कहते हैं, PASSIVE, पैसिव वॉइस, VOICE, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस, ACTIVE, एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और इसको कर्मवाच्य को हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में मैंने इसलिए बता दिया कि ताकि आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसमें हम परिवर्तन करते हैं, क्योंकि एक दूसरे में परिवर्तन भी इसका होता है। अब देखिए ये क्या है, कर्मवाच्य। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से, वाक्य में क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से, जिस रूप परिवर्तन से कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो। वाक्य में क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो, कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कर्मवाच्य के वाक्यों में साधारणतया कर्ता नहीं रहता है, या रहता है तो उसमें के द्वारा शब्द का प्रयोग अर्थ होता है। ठीक है, तो कर्मवाच्य में के द्वारा अथवा से, के द्वारा
अथवा से का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, अभी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण 1, अध्यापक द्वारा किताब पढ़ाई जाती है। अध्यापक द्वारा किताब पढ़ाई जाती है। किताब पढ़ाई जाती है। ठीक। अब यहाँ पर जो है देखिए कि के द्वारा मतलब नहीं, कर्ता के द्वारा कोई कार्य जो किया जा रहा है, अध्यापक द्वारा किताब पढ़ाई जाती, तो इसमें मुख्य शब्द क्या है वो हमको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि वाक्य में क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ पे क्या, अध्यापक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है प्रधानता उसकी है, ठीक है, न कि अध्यापक प्रधानता है। अध्यापक के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, किताब पढ़ाई जाती है, किताब पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर किताब क्या है, इस वाक्य में किताब क्या है, कर्म है। किताब क्या है, कर्म है, और इसी की प्रधानता है, और इसी की प्रधानता है। ठीक। अब आप कहेंगे कि भाई कर्ता तो इसमें है, लेकिन कर्ता की प्रधानता नहीं, कर्ता उस कार्य को अंजाम दे रहा है। जो मुख्य कार्य जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, किताब पढ़ाने का कार्य हो रहा है। इस वाक्य को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये इनको हम हटा सकते हैं। अगर इसको हटा दें कि ये इसको बिल्कुल एकदम काट के अलग कर दिया हमने, मान लीजिए ये चीज़ इतना जो है पोर्शन ही कट कर दिया, तब भी क्या होगा, किताब पढ़ाई जाती है। ये वाक्य इतना ही अपने आप में जो है वो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। ये इसलिए अब देखिए आपको पता चल गया कि इस वाक्य में कर्ता का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है। और कर्ता का प्रयोग अगर किया गया तो उसमें से द्वारा या के द्वारा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य प्रधानता किसकी हो गई, किताब की, कि किताब पढ़ाई जाती है। और किताब है क्या, किताब एक कर्म है। इस वाक्य में कर्म है, इसलिए कर्म की प्रधानता है, अतः यह क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक। अब ये आप दोनों नोट कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरे वाच्य पर आते हैं, भाववाच्य पर। ठीक है, नोट करिए। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखिए अगला देखते हैं, क्या है हमारा भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य, इसको अंग्रेजी में कहते हैं IMPERSONAL, इम्पर्सनल वॉइस, VOICE। ठीक है, ये क्या है, भाववाच्य। ठीक। तो अब इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से, इसकी परिभाषा क्या है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से, वाक्य में क्रिया के जिस रूप परिवर्तन, जिस रूप परिवर्तन से न तो कर्ता और न ही कर्म की प्रधानता स्पष्ट होती है, बल्कि भाव की प्रधानता स्पष्ट होती है। परिवर्तन से, वाक्य में क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता स्पष्ट होती है, भाव की प्रधानता स्पष्ट होती है, स्पष्ट होती है, उसे वाच्य कहते हैं, उसे भाववाच्य, उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक। इसकी एक खास विशेषता है कि इसमें असमर्थता व्यक्त की जाती है। ठीक है। इस भाववाच्य की जो पहचान है, भाववाच्य
के वाक्य में, भाववाच्य के वाक्य में असमर्थता प्रकट होती है। ये इसकी सबसे पक्की पहचान है, असमर्थता। असमर्थता प्रकट होती है, असमर्थता प्रकट होती है। ठीक, कैसे, किस तरह से असमर्थता प्रकट होगी वो देखिए उदाहरण के द्वारा स्पष्ट होगा आपको। ठीक है, उदाहरण जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये बहुत पक्की पहचान इसकी है। और ये जब आप जान लेंगे तो ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। जहाँ पर भी इस तरह के नकारात्मक वाक्य हैं और जिसमें असमर्थता यानी क्षमता, कम क्षमता का प्रयोग हो रहा है, असमर्थता प्रकट हो रही है, वो वाक्य क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या, मुझसे चला नहीं जाता। और क्या है उदाहरण, शीला से गाया नहीं जाता, शीला से गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता। ठीक है, ये भी क्या है आपका भाववाच्य है। ठीक है, फिर और उदाहरण इसका ले लें, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक, तो ये जो वाक्य हैं ये क्या है, ये सभी तीनों क्या कर रहे हैं, असमर्थता को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए ये क्या है, निषेधात्मक है, निषेधात्मक, निषेधात्मक वाक्य हैं, निषेधात्मक हैं और इनसे असमर्थता प्रकट हो रही, और इनसे असमर्थता, असमर्थता प्रकट हो रही है। ये इसकी पक्की पहचान है, प्रकट हो रही है। तो ऐसे जो भी वाक्य है, निषेधात्मकता का है, निषेधात्मक है, कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या, ये नहीं का प्रयोग किया गया। ठीक है, और यही नहीं जो निषेधात्मकता है, और यही नहीं क्या है, उस असमर्थता को प्रकट करता है। ठीक है, कि यह व्यक्ति, अमुक व्यक्ति जो है यह कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसलिए यह क्या है, उसमें भाव की प्रधानता है। गाने का मतलब वो भाव है कि ये कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो भाववाच्य या इंपर्सनल वॉइस होता है। तो दोस्तों इस तरह से आज जो है इस वीडियो में हमने क्रिया के जो एक क्रिया का प्रकार है, भाव है, वाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य यानी वाच्य के विषय में हमने जाना। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। और इसकी सबसे पक्की पहचान है कि इसमें असमर्थता व्यक्त होती है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे बहुत ही आसान प्रश्न और निश्चित तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी पुलिस की परीक्षा जो फिर से दोबारा री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक प्रश्न जरूर, इससे पीछे जो पेपर अभी समाप्त हुए हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल भाववाच्य का उदाहरण उसमें आया हुआ था, प्रश्न पूछा गया था। तो ये सभी विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और दोस्तों एक बार फिर से, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना न भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत हमारे अगले वीडियो का मिल सके। धन्यवाद।